कि आज तो मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ हाजिरी देने आया हूँ। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सूफी समाज अभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी अफसान चिश्ती साहब हैं, जो हमारे धर्मगुरु भी हैं, उनके क़यादत में हमने हाजिरी दी है। और सरकार करीब नवाज में हमने दुआ किया है कि मुल्क में अमन हो, चैन हो, सबकी तरक्की हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत बढ़े। इसके लिए हमने दुआ की। जी, देखा जा रहा है आप लोग जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुस्लिमों को अपनी तरफ रिझाने के लिए, और मुस्लिम एकता मंच भी कर रही है, लेकिन पीछे क्यों होते जा रहे हैं वापस? ये वेग क्यों आ रहा है? मामला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो भारत का मुसलमान है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, चाहे लोगों के जो है इलाज का मामला हो, सभी में मुसलमानों को आगे बढ़कर मदद किया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। और ये तो रिपोर्ट भी है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान 14% है, लेकिन जो सरकारी फ़ायदे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उसमें लगभग 32% का फ़ायदा हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है और मिलेगा भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो गरीब कल्याण को समर्पित है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, विपक्षी की सरकार ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गरीब रखा, अशिक्षित रखा, बेरोजगार रखा, अब सरकार उनका फ़ायदा कर रही है। जी, 2018 में काफ़ी मुस्लिम जुड़े थे आप लोगों की मेहनत से, मुस्लिम एकता मंच की तरफ से भी आप लोगों ने बड़ी आपकी मेहनत करी थी, लेकिन अभी 2023 में वापस घट गया ये रेशो, क्या बात है? नहीं, ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपनी जो रोज़ी रोटी खुद कमाता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका फुल टाइम बिजनेस राजनीति होती है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो समय पर निकलता है, वो जब लोगों की मदद करनी होती है तब निकलता है, जब किसी को फ़ायदा पहुंचाना होता है निकलता है, चुनाव के समय काम करने निकलता है। इसलिए बाकी समय वो दिखता नहीं है, क्योंकि उस समय बाकी समय वो अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास डाटा है, बूथ स्तर पर हमारे पास कार्यकर्ता काम कर रहे। लगभग 40 विधानसभा ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ पर बहुत संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ पर एक बूथ पर 10 यूथ काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से अभी हमने देखा है तो हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, फ़ोन नंबर है, जिससे हम लगातार बात करें, संवाद करें। उसी प्रकार से हमने मोदी मित्र बनाने का काम शुरू किया है। एक विधानसभा में 1000 मोदी मित्र बनाएंगे। ऐसे जो लोग जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी के काम को सराहते हैं, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को आगे ले आने का काम किया है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है, वो सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी मोदी मित्र बनाकर हम मोदी जी के सपोर्ट के लिए जोड़ना चाहते हैं। और उसी प्रकार से हिंदुस्तान के जितने सूफी संत हैं उनको जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें काम दिया है। सूफी समाज अभियान के माध्यम से हम जो सूफी संत हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो हमारे यहाँ पर अफसान चिश्ती साहब हैं वो राजस्थान में काम देख रहे, गुजरात में काम देख रहे और जम्मू कश्मीर में काम देख रहे। ऐसे हमारे जो साथी जो है समाज के सभी घटक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से धार्मिक स्थलों से भी ये प्रचार प्रसार किया जाएगा, इस तरीके से मंशा है अल्पसंख्यक बीजेपी की, तो ये किस तरीके से माने कि आज आगाज़ कर दिया आपने? नहीं, देखिए, ये हर बात को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज है, मैं तो माथा टेकने आऊँगा। और अगर मैं माथा टेकने आता हूँ, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को कुछ जो दुनियावी मामले से मदद कर सकूं। तो अगर मेरा जब कनेक्शन रहेगा, जिनसे हम दुआएं लेते हैं, जो हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, हम बड़े बन जाते हैं। उनको अगर जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उनको मदद की ज़रूरत हो, अगर उनसे संपर्क नहीं रहेगा, संवाद नहीं रहेगा, तो उनकी मदद कैसे करेंगे? और हमने देखा है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में सूफिज़्म को ख़त्म किया गया, और मैं तो ये खुलेआम कहता हूँ कि कांग्रेस सरकारों ने सूफिज़्म को ख़त्म किया। इसी का नतीजा है कि दहशतगर्दी बढ़ी है। और इस सूफिज़्म को बड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हाथ बढ़ाया है, जो आह्वान किया है, उसमें हिंदुस्तान के सारे सूफी जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, और बिना किसी राजनीति से जुड़ रहे हैं। किसी का राजनीति कोई मफाद नहीं है यहाँ पर, सब लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ही हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं। मैं अभी जम्मू कश्मीर में गया हुआ था। कश्मीर में जो हमारे दरगाहें, ज़ियारतें हैं, वहाँ पे जो हमारे गद्दे नशीद सरदार हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन अजमेर के सूफी को नहीं पता है, आसाम में क्या हो रहा है वो दिल्ली के सूफी को नहीं पता होता है, कर्नाटक में क्या हो रहा है वो महाराष्ट्र के सूफी को नहीं पता होता है। हम सारे देश भर के सूफियों को जोड़कर
हम एक दूसरे के हाथ को पकड़कर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए सुप्रीम संवाद अभियान करते हैं। तो पीएम मोदी साहब के लिए क्या दुआ करी, आइंदा भी वो पीएम बने, इसके लिए दुआ करी? पूरे मुल्क की दुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बने, बहुमत की सरकार बने और इस बार प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जिस प्रकार से हिंदुस्तान को नेतृत्व दे रहे हैं उसी प्रकार से पूरी दुनिया का नेतृत्व करके हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में बढ़ाए।